नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। 26 जनवरी को होने वाली किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली के विशेष पुलिस आयुक्त दीपेंद्र पाठक ने कहा है कि उनको खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिले हैं कि ट्रैक्टर परेड को बाधित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि दिल्ली में प्रस्तावित किसानों की ट्रैक्टर रैली को बाधित करने के लिए पाकिस्तान से करीब 300 ट्विटर हैंडल बनाए गए हैं, जिससे रैली को लेकर भ्रम फैलाकर उसे बाधित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई एजेंसियों ने इस तरह की जानकारी दी है। हमारे लिए इस रैली का आयोजन बेहद चुनौतीपूर्ण है, लेकिन गणतंत्र दिवस समारोह के खत्म होने के बाद चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच ट्रैक्टर रैली होगी। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने राज्य में प्रचार का आगाज कर दिया। प्रचार के दौरान वो पीएम मोदी पर लगातार हमलावर दिख रहे हैं। इस बार राहुल गांधी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम नरेंद्र मोदी को भारत की आधारशिला बर्बाद नहीं करने देंगे। राहुल ने कहा कि 56 इंच का सीना तब शांत रहा जब चीन की सेना ने भारत के हिस्से पर कब्जा कर लिया। 3 महीने में प्रधानमंत्री ने एक बार चीन का नाम तक नहीं लिया। चीन वालों को भी ये समझ आ चुका है कि इस देश में जो शख्स शासन कर रहा है वह कमजोर है। इसके साथ ही उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के जीवन को बर्बाद करने के लिए 3 कृषि कानूनों को पास किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट के यौन अपराध को लेकर दिए गए फैसले के बाद काफी बवाल हो गया है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट की एक बेंच ने फैसले में कहा कि 12 साल की बच्ची की छाती दबाना छेड़छाड़ जैसा अपराध तो है, पर यौन हमला जैसा गंभीर अपराध नहीं है। लाइव लॉ के अनुसार जस्टिस पुष्पा गनेडीवाल ने सत्र न्यायालय के दिए गए एक फैसले को इस आधार पर बदल दिया। एक 39 साल के व्यक्ति पर यह आरोप लगा कि उसने 12 साल की एक बच्ची की छाती दबाई थी, उसका कपड़ा हटाने की कोशिश की। इस अपराध को नागपुर बेंच की जज जस्टिस गनेडीवाल ने अपने निर्णय में धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का अपराध माना और उसे 1 साल की सजा सुना दी। साथ ही कहा कि कपड़ा हटाने या कपड़े के अंदर हाथ डालने के सबूत के बिना 12 साल की बच्ची की छाती को दबाना यौन हमला की परिभाषा के तहत नहीं आएगा। अदालत ने कहा कि छाती दबाना छेड़छाड़ की नीयत से किया गया अपराध की श्रेणी में आ सकता है। टीआरपी घोटाले को लेकर बार्क इंडिया के पूर्व सीईओ पार्थोदास गुप्ता ने मुंबई पुलिस को एक लिखित बयान दिया है, जिसके बाद अर्नब की मुश्किलें और बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्थोदास गुप्ता ने दावा किया कि उनको रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने छुट्टियां बिताने के लिए 12,000 अमेरिकी डॉलर दिए थे। इसके अलावा उनको 3 साल के दौरान कुल 40 लाख रुपए भी मिले, जिसके लिए उनको रिपब्लिक के पक्ष में रेटिंग में छेड़छाड़ करनी थी। टीआरपी में छेड़छाड़ करने की जानकारी उस सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिली है जो कि टीआरपी घोटाले मामले में पुलिस द्वारा दायर की गई है। इंग्लिश न्यूज़पेपर द हिंदू के मुताबिक लद्दाख क्षेत्र के गांव के प्रधान ने दावा किया है कि चीनी सैनिक भारत के क्षेत्र में अंदर घुसने के लिए भारत द्वारा बनाई गई सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक गांव के प्रधान उर्गेन सेवांग ने अखबार के साथ एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें 16 दिसंबर 2020 को 2 चीनी वाहनों को सुरक्षाकर्मियों और स्थानीय लोगों ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अखबार के अनुसार 10 दिसंबर को एक अन्य वीडियो में कुछ चीनी नागरिक भारतीय क्षेत्र की तस्वीरें लेते दिख रहे हैं और उनकी गाड़ियां पास ही खड़ी हुई दिख रही हैं। इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले उर्गेन बताते हैं कि चरवाहे जब सर्दियों में अपने जानवरों को चराने पहुंचे तो भारतीय सीमा के 1 किलोमीटर अंदर चीनी लोगों ने उन्हें इलाका खाली करने को कहा। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बीते रविवार मोल्डो इलाके में कमांडर स्तर की वार्ता हुई। सुबह 10 बजे से शुरू हुई वार्ता देर रात 2:30 बजे तक चली। बता दें, बीते कई महीनों से सैन्य कमांडरों और राजनयिक स्तर पर जारी कोशिशों के बावजूद लद्दाख सेक्टर में स्थिति गंभीर बनी हुई है। नेपाल में राजनीतिक संकट लगातार गहराता जा रहा है। अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पार्टी से निकाल दिया है और अब प्रधानमंत्री ओली किसी पार्टी के सदस्य नहीं हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व पुष्प कमल दहल प्रचंड और पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल करते हैं, जिसके बाद पार्टी 2 धड़ों में बंट गई है और अब पार्टी के चिन्ह को लेकर भी बवाल हो रहा है। प्रचंड और ओली दोनों ही गुटों के लोगों ने चुनाव आयोग का रुख किया और खुद के गुट को आधिकारिक पार्टी घोषित करने की मांग की, जिसको चुनाव आयोग ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। ताइवान की सीमा में चीन के युद्धक विमानों के घुसने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ताइवान के समर्थन में खोलकर बोला है। अमेरिका ने ताइवान पर चीनी सेना के दबाव को लेकर 2 टूक कहा है कि इस प्रकार के डराने धमकाने की रणनीति क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए खतरा है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा कि वॉशिंगटन एशिया प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों और सहयोगियों के साथ खड़ा रहेगा।
इसके बाद ताइवान ने अमेरिका का धन्यवाद किया है। बता दें, लगातार 2 दिनों से चीन के लड़ाकू विमान ताइवान के वायु सुरक्षा क्षेत्र में घुसते देखे गए हैं। मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने ये जानकारी खुद एक ट्वीट के जरिए दी है। 67 वर्षीय ओब्राडोर ने कहा कि उनमें संक्रमण के मामूली लक्षण हैं और फिलहाल वे प्रतिनिधि के जरिए अपनी राजनीतिक व्यस्तताओं को पूरा करेंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।